दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा किस प्रकार मेरा आज्ञा चक्र जागृत हुआ। एक सफेद दूधिया रोशनी मेरे आज्ञा चक्र पर फैल गई और मेरा पूरा शरीर चार्ज हो गया। उस दिन से ध्यान में मुझे बहुत ही चमत्कारिक अनुभव होने शुरू हुए। कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत है। अब जब मैं ध्यान साधने बैठता तो ध्यान से वापस आने के बाद, ध्यान टूटने के बाद मैं एक मुस्कुराते हुए चेहरे से आसन से उठता और सभी आश्चर्य करते कि मैं इतना खुश कैसे हूं। मुझे आनंद की प्राप्ति होनी शुरू हुई। जब मैं ध्यान में बैठता तो सभी चक्रों पर ऊर्जा अपने आप महसूस होनी शुरू हो जाती और जब मैं परम आनंद की स्थिति प्राप्त करता, जब यह ध्यान गहरा होने लगता तो मेरी गर्दन पीछे की तरफ झुक जाती और इस स्थिति में मुझे इतना आनंद मिलता कि मैं आपसे बता नहीं सकता। इसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। ध्यान की अंतिम अवस्था में, ध्यान घटित होने से पहले रीढ़ की हड्डी अपने आप सीधी हो जाती और ये रीढ़ की हड्डी जब अपने आप सीधी होती तो रीढ़ की हड्डी में गुदगुदी होने लगती और ये रीढ़ की हड्डी में गुदगुदी बिल्कुल जैसे एक पाइप में पारा है जो धीरे 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 वो पारा जो चढ़ता है, ठीक उसी प्रकार मेरे रीढ़ की हड्डी में जब यह ऊर्जा ऊपर की तरफ चढ़ती, जैसे जैसे ऊपर जाती वैसे वैसे मुझे गुदगुदी का एहसास होता, गुदगुदी का अनुभव होता और यह ऊर्जा जब स्पाइनल कोड तक पहुंचती तो वहां तक मुझे अनुभूति होती और फिर अचानक आज्ञा चक्र पर भी गुदगुदी होनी शुरू हुई और यह इतना सुखद एहसास होता था कि मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराता था और आज्ञा चक्र पर कुछ देर ठहराव के बाद धीरे 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 यहां सहस्त्रार चक्र पर, तालू पर मुझे गुदगुदी का एहसास होता और यह जो गुदगुदी का एहसास है इतना गहरा होता, इतना गहरा कि मैं चरम आनंद में पहुंच जाता और फिर ऑटोमेटिक ओम का उच्चारण होना शुरू हुआ। सहस्त्रार पर जब यह ऊर्जा पहुंची तब मुझे ऑटोमेटिक ओम चैंटिंग होने लगी और मैंने यह वीडियो बनाकर डाला है, ऑटोमेटिक ओम चैंटिंग। और यह जो ओम चैंटिंग है, यह जब अपने आप होता था तो मैं इस पर कंट्रोल नहीं कर पाता था। मुझे इस बात की चिंता नहीं होती थी कि बाहर जब आवाज सुनाई देगा तो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि यह अद्भुत था और यह आउट ऑफ कंट्रोल था। इस पर मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। यह अपने आप लोग क्या कहेंगे इन सभी बातों से दूर, लेकिन यह जब भी होता एक परफेक्ट रिदम में होता, एक लय में होता। जिस प्रकार पहाड़ से झरना गिरता है अपने लय में कलकल की ध्वनि करते हुए, ठीक उसी प्रकार ओम की ध्वनि गूंजित होने लगी। शुरू शुरू जब यह ओम की ध्वनि शुरू हुई तो मुझे मन में ऐसा लगता था कि ये बाहर कहीं भद्दे आवाज में तो नहीं सुनाई देगी, लेकिन
ये विचार क्षणिक होता था, ये विचार मेरे धरे के धरे रह जाते थे और ओम चैंटिंग होता ही रहता। और यह ओम की ध्वनि मेरे मूलाधार चक्र से उठते हुए सभी चक्रों को बारी बारी जागृत करने लगी। और जब यह चक्र जागृत होने लगे तो मुझे प्रत्येक चक्रों पर अनुभूति भी होने लगी। जब मूलाधार चक्र जागृत होता तब अश्विन मुद्रा मुझे अपने आप लग जाती। वह जो गुद्दा द्वार है हमारा, वहां पर सिकुड़न संकुचन सी होती, अचानक वो सिकुड़ जाता और मूलाधार चक्र जागृत हो जाता। मूलाधार चक्र से ऊर्जा जब ऊपर उठती तो स्वाधिष्ठान चक्र पर जब यह पहुंचती तो एक अद्भुत ऊर्जा का एहसास होने लगा। जिस प्रकार काम ऊर्जा जब जगती है तो एक अलग प्रकार की आनंद वाली अनुभूति होती है, उससे भी कहीं अधिक मन में आनंदपूर्ण उत्तेजना उत्पन्न होने लगी। स्वाधिष्ठान चक्र पर एक से एक अनुभव हुए मुझे, जो मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगा, वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत अनुभव है। तो स्वाधिष्ठान चक्र की यह अनुभूति बहुत ही अविस्मरणीय है, जो अभी भी मुझे होती है। और उसके बाद जब यह ऊर्जा मणिपुर चक्र में पहुंचती तो ऑटोमेटिक कपाल भाती होने लगती। मैं आश्चर्यचकित हुआ, ये ऑटोमेटिक कपाल भाती इतना सटीक होती कि मैं इसे चाह कर भी नहीं कर पाता। अपने आप जब मैं करता तो इसे सटीक तरीके से मैं नहीं कर पाता, लेकिन ध्यान में जब यह होता तो बिल्कुल रीढ़ की हड्डी तक पेट में जो स्ट्रोक्स लगते हैं दनादन वो लगने लगते हैं और इस पर कोई कंट्रोल नहीं। ये अनुभव इतने शानदार थे कि मैंने कपाल भाती करना छोड़ दिया, क्योंकि यह जो कपाल भाती होती थी ये उस कपाल भाती से कई गुना परफेक्ट थी। तब मैंने सोचा कि अब कपाल भाती क्या करना, मैंने कपाल भाती करना ही छोड़ दिया और अब प्रतिदिन ध्यान में ही मुझे कपाल भाती प्राणायाम होता है। और इतना ही नहीं, सांसें जब एक निश्चित पैटर्न में चलने लगती, एक अजीब पैटर्न, सांसों का यह पैटर्न जो परमात्मा ने हमको दिया है, उस पैटर्न से तो सभी सांसें लेते हैं, लेकिन ध्यान में यह जो पैटर्न है वो गजब का होता है। सांसें इतनी गहरी हो गई कि पेट में मुझे उसकी अनुभूति होनी शुरू हुई। एक अलग ही पैटर्न में यह मेरा पेट फूलने और पचकने लगा। सांसें जब बिल्कुल लय में चलनी शुरू हुई तो पूरा पेट सांसों से भर जाता और यह सांसें पेट से नाभि से बिल्कुल नीचे तक पहुंच जाती और इसका सुखद अनुभव होता। और ये सांसें जब छूटती तो पेट अपने आप अंदर की तरफ पचक जाता, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी से जा करके लग जाता, बिल्कुल आसानी से, और पूरा पेट बिल्कुल जैसा लगता कि इसमें हवा है ही नहीं। और इस प्रकार डीप ब्रीदिंग के समान एहसास होना शुरू हुआ। अपने आप सांसें स्वतः बदल गई। परमात्मा का दिया हुआ वह सांसों का पैटर्न ही बदल गया और अचानक मूल बंद अपने आप पेट में लगना शुरू हो गया। खिंचाव जब होता, जब नीचे की तरफ
हमारा जो मूलाधार चक्र है, जहां गुद्दा द्वार है, उसमें अचानक खिंचाव उत्पन्न होता और उसके बाद नाभि के पास उड़ान बंद अपने आप लग जाता और उसके बाद गर्दन में खिंचाव होती और गर्दन के पास कंठकूप, यहां बिल्कुल गड्ढा उभर आता और यहां बिल्कुल ये खींच जाता अंदर की तरफ और उज्जयी प्राणायाम अपने आप होने लगता। तो ये तीनों बंद मुझे लगने शुरू हुए, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद अपने आप इन सांसों की गति के साथ ही सधते चले गए। मणिपुर के बाद जब यह ऊर्जा अनाहत चक्र में पहुंची, तब मेरा सीना अपने आप चौड़ा हो जाता। सीना बिल्कुल वायु से, सांसों से फूल जाता। जिस प्रकार एक पहलवान अपने सीने को सांसें भरकर चौड़ा करता है, ठीक उसी प्रकार मेरा यह सीना, मेरी छाती चौड़ी हो जाती और ऐसा एहसास होता कि जैसे इस शरीर में केवल सीना ही है और सीने से नीचे जितने अंग हैं उनका एहसास ही नहीं होता। जैसे लगता मैं सिर्फ सीना हूं, मैं सिर्फ छाती हूं और केवल छाती में ही एहसास होते और बाकी नीचे के अंग नगण्य हो जाते। और कुछ देर तक इसमें यह अनुभव होता और एक खिंचाव, एक तार के समान जुड़े रहते थे ये सभी चक्र। कुछ थोड़ा अनुभव भी होता तो लगता कि पतला तार से जुड़ा हुआ है, मूलाधार चक्र से लेकर अनाहत चक्र तक, और एक तार में लगता कि वो खिंचाव हो रहा है। शरीर है ही नहीं, केवल तार है। जब ये अनुभव होता तो मैं बहुत ही शक्तिशाली, ऊर्जावान महसूस करता अपने आप को। और यह ऊर्जा जब कंठकूप में पहुंचती, विशुद्धि चक्र में जब यह ऊर्जा पहुंचती, तो अपने आप मुझे उज्जयी प्राणायाम होने लगता। उज्जयी प्राणायाम जब होता तो ये यहां से लेकर पूरे मूलाधार चक्र तक खिंचाव अपने आप हो जाता। प्रतिदिन मुझे यह उज्जयी प्राणायाम होने लगा और तब से मैं भूल ही गया कि खांसी क्या होती है, ये सर्दी क्या होती है। उसी दिन से आज तक एक बार भी मुझे खांसी और सर्दी नहीं हुआ। नहीं तो इसके पहले मेरा इम्यून सिस्टम बहुत ही कमजोर था, मुझे बहुत जल्दी जल्दी खांसी होती थी, मेरा गला बहुत जल्दी खराब होता था। लेकिन मैं आश्चर्यचकित हूं, इसीलिए तो मैं आपको ये सब बताता हूं। मैं बिल्कुल ही आश्चर्यचकित हूं। जब भी कभी गले में खराश जैसी महसूस होती तो यह खेचरी मुद्रा और उज्जयी प्राणायाम अपने आप होने के कारण मेरा इम्यूनिटी अपने आप बूस्ट हो जाता और मैं अपने आप ही मैं चंगा हो जाता। मेरी बेटी बोलती है, पापा अब आप बीमार क्यों नहीं पड़ते? तो मैं उसको बार बार यही करके दिखाता हूं कि देखो बेटा, ये है उज्जयी प्राणायाम। अपने सभी सगे संबंधियों को मैं करके दिखाता हूं कि देखो ये है उज्जयी प्राणायाम, ये जब होगा तो तुम बीमार नहीं पड़ोगे। और ये प्रतिदिन मुझे होता है। ध्यान में अपने आप ऑटोमेटिक उज्जयी प्राणायाम अपने आप होता है। मेरा विशुद्धि चक्र बिल्कुल ही जबरदस्त तरीके से जागृत हो गया और यह विशुद्धि चक्र ही हमारा शरीर का द्वार है। रोगों की एंट्री यहीं से होती है। सर्दी और गर्मी के कारण, सर्द गर्म के कारण जो भी बीमारियां शरीर में प्रवेश करती हैं, यही अटैक करती है। और यह जब हार जाता है तब
सर्द गर्म के कारण वो खांसी और गला खराब होना, ये सभी बीमारियां शरीर में प्रवेश कर जाती। लेकिन जब ये विशुद्धि चक्र एक्टिव हुआ, बीमारियां बिल्कुल ही छूमंतर हो गई। अब इतनी सुखद अनुभूति और इतना बार बार इस उज्जयी प्राणायाम का होना मुझे ऊर्जावान बनाते चला गया। और जब यह ऊर्जा आगे की तरफ पहुंचनी शुरू हुई, तब मेरी जीभ जो है वो बिल्कुल आगे की तरफ स्ट्रेच हो जाती। मेरी पूरी जीभ मुंह से निकलकर और नीचे की तरफ खींच जाती और उसके बाद तालू से जाकर लग जाती। खेचरी मुद्रा अपने आप स्वतः लगने लगी, अभी भी प्रतिदिन लगती है। उज्जयी प्राणायाम ऑटोमेटिक प्रतिदिन होता है और खेचरी मुद्रा भी अपने आप प्रतिदिन लगती है। और यह जो खेचरी मुद्रा है, ध्यान के बिल्कुल अंतिम अवस्था में जब बहुत सारी क्रियाएं जब शरीर में हो जाती है, मैं आपको बताना भूल गया, मैंने अपने ध्यान के गहरे अनुभव ही आपको बांट दिए। लेकिन इसके पहले ऊर्जा जब जागृत होनी शुरू हुई थी, तब मेरे हाथों में एक अजीब प्रकार की हलचल होने लगी। मेरे पूरे हाथ ऐसे हिलते, मेरा हाथ बिल्कुल ऐसे हिलता और पूरा ऐसे ऐसे मेरा हाथ हिलता और मेरा सिर बिल्कुल गोल गोल घूमने लगा। और जब यह हुआ तो मैं बहुत ही हैरान हुआ, क्योंकि यह सब ऑटोमेटिक होता था। शरीर में झटके महसूस होने शुरू हुए शुरुआती दौर में, और ये झटके लगभग 1-1.5 महीने तक चले। हाथ जब मैं आपस में अंगुलियों को लगाकर बैठता था और ये अंगुलियां अपने आप बाहर निकल जाती थी, और ये मैं अंगुलियों को इसलिए जोड़ता था क्योंकि एक दिन यूट्यूब पर मैंने एक वीडियो देखा कि जब झटके महसूस होने लगे तो क्या करें। तब मैंने देखा था कि उसमें बताया गया था कि अपने हाथों की सभी अंगुलियों को एक दूसरे में फंसा कर रखें। तो मैं फंसा कर ही करता था। लेकिन जब यह ऊर्जा इतनी जबरदस्त रूप में उठती थी तो ये अंगुलियां अपने आप ही छूट जाती थी और हाथ बिल्कुल अजीब तरह के हरकत में आ जाते थे, सिर भी गोल गोल घूमता था। तो ऐसा 1-1.5 महीने तक मेरे साथ हुआ और उसके बाद स्थिरता आनी शुरू हुई। जब स्थिरता आनी शुरू हुई तब ये सब कुछ जो मैं आपसे बता रहा हूँ, प्रत्येक चक्रों पर किस प्रकार के अनुभव शुरू हुए, ये सब होने लगे। आज्ञा चक्र पर जबरदस्त विजुअलाइजेशन होना शुरू हुआ। बैगनी, बिल्कुल हल्का बैगनी कलर दिखाई पड़ना शुरू हुआ और उसमें कुछ वाइट, बिल्कुल लाइटेड बैगनी। और यह बैगनी कलर कभी कभी अपने आप चमकीला ब्लू रंग में नीले प्रकाश में परिवर्तित होता। और यह जो चमकीला नीला प्रकाश है, यह मुझे दिखाना शुरू हुआ, यह दिखाई देना शुरू हुआ। और यह नीला प्रकाश जब सफेद रोशनी लिए जब आता चमकते हुए, तो एक गजब की ऊर्जा की अनुभूति होनी शुरू हुई। हीलिंग पावर है इसमें। ब्लू रोशनी जब दिखाई देती है तो हीलिंग पावर लेके आती है। पूरा शरीर ही ऊर्जावान हो उठता है। तो तरह तरह के विजुअलाइजेशन होने शुरू हुए। कलर पैटर्न जो मैंने बताया था आपको, बादलों की तरह रंग उड़ते हुए दिखाई पड़ने लगते और बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा बिंदु, रंगों के सेंटर में एक छोटा सा बिंदु दिखाई पड़ता और वहां पर जब फोकस होता तो ध्यान और भी गहरा हो जाता और आज्ञा चक्र में इतनी गुदगुदी हो उठती कि सिसकारी भरने लगता। मैं सिसकारी भरता, आहे भरने लगता। इतनी सुखद अनुभूति, इतना परम आनंद
और यही सिसकारी भरते 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 सहस्त्रार चक्र में गुदगुदी होने लगती और पूरा शरीर ही रोम रोम गुदगुदाहट से गूंज उठता। जैसे लगता था पूरे शरीर में ही कोई गुदगुदी कर रहा है और पूरा शरीर परम आनंद में पहुंच जाता। विचार शून्यता भी इसके बाद घटित हो जाती। ये जब इतने अनुभूति, जब गुदगुदाहट सिर की चोटी तक पहुंचती, तब पूरा शरीर अपने आप विचार शून्यता में पहुंच जाता। रीढ़ की हड्डी अपने आप सीधी होकर बिल्कुल स्थिरता, एक समाधि की स्थिति उत्पन्न हो जाती और कई मिनटों तक यह विचार शून्यता और बिना शरीर बोध के, बिना समय बोध के यह समाधि जैसी स्थिति उत्पन्न होती और सब कुछ भूल जाता। अपने शरीर को, इस संसार को मैं पूरी तरह से भूल जाता। और यह जो चरम आनंद है, यही चरम आनंद प्रतिदिन ध्यान में जाने को मुझे मजबूर करता। इसी अनुभूति के कारण प्रतिदिन ध्यान साधने लगा। और मित्रों, अभी यह जो ध्यान की अवधि है, यह ध्यान अवधि बढ़कर 1 घंटे से 1.5 घंटे की हो चुकी है। और इस 1.5 घंटे में 1 घंटे ओम की चैंटिंग होती है। 1 घंटे तक लगातार ओम की ध्वनि गूंजती है अपने रफ्तार में, बिल्कुल अपने ही स्पीड में, जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। बाहर देखने वाले सारे लोग अचंभित, सुनने वाले लोग अचंभित होते हैं कि इस प्रकार किसी को ओम कैसे हो सकता है, इतनी देर तक कोई ओम का उच्चारण कैसे कर सकता है। हो सकता है मित्रों, जब आप साक्षी भाव में उतर जाए। साक्षी भाव में ओम का उच्चारण अपने आप होता है। दोस्तों, ये अनुभव इतने जबरदस्त हैं, इसमें मेरा ध्यान इतना गहरा होने लगा कि मैं ध्यान मुद्रा जब अब लगाकर बैठता हूं तो यह ध्यान मुद्रा लगा ही रहता है, लेकिन ऐसी अनुभूति होती है कि मेरी ये दोनों उंगलियां अलग हो गई हैं। ऐसा लगता है कि ये दोनों उंगलियां बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। ऐसा कुछ पल के लिए महसूस होता है। और जैसे ही ध्यान टूटने लगता है तो मैं देखता हूं कि अरे ये तो दोनों उंगलियां सटी हुई हैं। लेकिन जैसे ही ध्यान में हम पहुंच जाते हैं, ध्यान जब घटित होता है तो किसी भी चीज का एहसास नहीं होता। आप किस आसन में बैठे हैं, आपकी उंगलियां कैसी हैं, आपके हाथ कैसे मुद्रा में हैं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, अपने आप सब कुछ होगा, जो भी होगा ऑटोमेटिक होगा। तो दोस्तों, ध्यान के अनुभव बहुत ही गहरे हैं, बहुत ही चमत्कारिक हैं। ध्यान में जब ऊर्जा प्रचुर मात्रा में बढ़ जाती है, जब यह शरीर उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, झेल नहीं पाता है, तब अपने आप ऑटोमेटिक जंपिंग होने लगती है। अपने आप बैठे ही बैठे जंपिंग होने लगती है। और इतनी जबरदस्त जंपिंग कि पलंग टूटेगा, कि पलंग के पैरों के नीचे ईंटें खिसक जाएंगे, ये दिमाग में होता ही नहीं। कब पलंग टूट के नीचे गिर जाएगा, कब ईंटा पर से उसके पायदान उतर जाएंगे, इसका एहसास बिल्कुल नहीं होता। एक बार जब मुझे जंपिंग हो रही थी, क्वांटम जंपिंग, तब पलंग का एक पायदान ईंटे पर से खिसक के नीचे गिर गया। फिर भी मैं ध्यान में ही था। और जब ध्यान टूटा तब मैंने पलंग को ठीक किया, उसके पायदान को फिर से ईंटे पर रखा। जब मैंने एक क्वांटम जंपिंग के वीडियो जब मैंने फेसबुक पर डाला
तो बहुत सारे मित्रों को विश्वास ही नहीं हुआ, उनको लगा कि मैं जानबूझ के कर रहा हूं। अभी भी वह वीडियो है मेरे फेसबुक पेज पर, अभी भी वह वीडियो है, ध्यानतोष अ मेडिटेशन मशीन। और वह तो बहुत पहले हुआ था, लेकिन आज जो होता है उससे अधिक सटीक होता है। ये प्रतिदिन होता है, क्वांटम जंपिंग। तो दोस्तों, अभी भी ध्यान में बहुत सारे गहरे अनुभव हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप ध्यान करें और ध्यान में सुखद अनुभव प्राप्त करें। इतने सुखद अनुभव, इतने परम आनंद कि आपको दुनिया के सभी आनंद फीके लगने लगे। तो मित्रों, आपके उज्जवल ध्यान के भविष्य की मैं कामना करता हूं। आप प्रतिदिन ध्यान साधें, और जब ये सारे अनुभव जो मुझे हो रहे हैं आपको भी होने लगे, तो आप इन अनुभवों को अपने ज्ञान से जोड़ कर देखें। आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।